thank God that given this new day to us. प्रभु का धन्यवाद हो ये नया दिन जो परमेश्वर ने हमको दिया है। No, before we start, I really want that we say thank God, but really thank God, like that last week conference what we had. और हम शब्दों में तो कह देते हैं धन्यवाद प्रभु, लेकिन पिछले सप्ताह में जो हम हमारा कॉन्फ्रेंस था उसके लिए हम प्रभु को क्या धन्यवाद देते हैं। See, God has gifted us with such good brothers, Brother Zach, Brother Victor. और भाई ने परमेश्वर ने हमें बहुत ही एक अद्भुत तोहफे के समान भाई विक्टर भाई जैक को हमें दिया। I know, like when I've been to a conference, like each and every word that was spoken, it was related to me. और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब मैं गया वहां पर हर एक शब्द जो बोला गया, हर एक वचन जो बोला गया वो ऐसा था कि जो मेरे लिए मेरे साथ बोला गया था। It was when I really look onto all this what is spoken. I think every word was pertaining to my life. और हर शब्द हर वचन जो वहां पर बोला गया था मुझे ऐसा था कि वो मेरे जीवन के संबंध में वो बोला जा रहा था। The second thing is when I hear a lot of messages, like hear those 9, 8 series of that conferences. और जब मैं उस कॉन्फ्रेंस के 7, 8, 9 सीरीज जो संदेश जो है उसको जब मैं सुनता हूँ, Does it make a difference to my life? और क्या मेरे जीवन में वो वचन कोई भिन्नता या परिवर्तन लेकर आता है। Or as as Brother Kiran was sharing that seed fall on the good ground. और जैसे हमने सुना कि क्या वो बीज परमेश्वर के वचन का बीज एक अच्छी भूमि पर गिरता है, When it falls on that good ground, it grows more and more. जब वो एक अच्छी भूमि पर गिरता है और अधिक फल को लेकर आता है। If you have, I know many of might have heard of Brother Zach for a long time, but if you have heard his old messages and if you hear his new messages, it's totally different. और भाई जैक को संदेशों को हमने बहुत बार सुना होगा, यदि हम उनके पुराने संदेशों को सुने और अब नए जो अभी जो संदेश वो देते हैं उसमें बहुत भिन्नता को हम देख पाते हैं। Earlier, he used to speak more from the scripture, but now when he speaks scripture with his life. और पहले जब हम उनको सुनते थे वचनों के द्वारा वो बात करते थे, लेकिन अब जब वे बात करते हैं वचन और उनके जीवन के साथ अब वो बात करते He हैं। speaks how he went through. अब वो बात करते कि कैसे उन परिस्थितियों से उन चीजों से होकर वो गुजरे हैं Situations that he had, और परिस्थितियां जो उनके जीवन में थी and how God was faithful to bring him up. और कैसे परमेश्वर विश्वास योग्य रहा उन सारी बातों से उनको निकालने के लिए। If you read the Bible, even Paul, he says, follow my example because he is living that life. और जब पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं वो कहते हैं मेरा अनुसरण करो, और वही वो भाई के जीवन के संदर्भ में हम देख पाते हैं। So when it comes to me also, I have to live that life. और जब मेरे संबंध में बात होती है मुझे भी ऐसा एक जीवन जीना है। Now, many people, like even when Jesus spoke, many people came and heard him speak. और जब यीशु मसीह जब वचन को बोलता था बहुत सारे लोग आकर उसको सुनते थे, But the very few who followed. लेकिन बहुत कम लोग थे जो उसका अनुसरण करते थे। Because Jesus says, narrow is the gate that leads to life. क्योंकि यीशु ने कहा कि वो सकरा फाटक है जो उस जीवन की ओर लेकर जाता I है, have to walk that narrow way. और उस सकरे मार्ग में हमको चलना है। This narrow way is the way that Jesus leads. It's not I who go, but Jesus leads me in this life. और ये सकरे मार्ग में मैं नहीं, लेकिन यीशु मसीह है जो मेरी अगुवाई इस सकरे मार्ग में करता है। Yeah. Now, coming to the conference, the first thing, like I came to my heart is when Zach spoke about Genesis chapter 1 and verse 1. और कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में यदि बात करें तो भाई जैक ने उत्पत्ति 1:1 से बात किया। It says, in the beginning, God, that only that particular verse over there. और वहां वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने, So the starting of everything is God. और किसी भी चीज की शुरुआत जो है वो परमेश्वर से होती So है। like when I get up in the morning, how my life starts. It starts with God or it starts with something else. जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरा जीवन मेरी दिनचर्या जो है जो क्या वो परमेश्वर से आरंभ होती है या अन्य कोई चीज से आरंभ होती है। 'Cause I see in my life when I get up in the morning, first is what's else the time? What is that time? If और that time is less, I start running here and there. और जब मैं सुबह उठता हूँ मेरे जीवन के संदर्भ में जब मैं घड़ी को देखता हूँ ऐसा लगता है बहुत समय कम है, और उसके बाद मैं बस भागने लगता हूँ And I बस। start, like cleaning the house and getting my things ready because I have to leave for office around 9:30. और क्योंकि मुझे ऑफिस पहुंचना है 9:30 बजे तक, मैं अपने आप घर साफ करना, अपने आप को तैयार करना, उन सारी बातों के अंदर में लग जाता हूँ। But these things become more important, like getting things ready on time and going to office. और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने आप को तैयार करना, ऑफिस में समय सर पहुंचना, ये बातें मुख्य बन But जाती है। here when I come, it's like first is God. God, thank you that this one new day that you have given to my life.
और यहाँ पर जब हम आते प्रभु से कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद, एक दिन जो प्रभु तूने हमें दिया है But उसके Zach लिए। says, like, you can spend that 5 minutes instead of getting early in 5 minutes, spend that 5 minutes in the bed. Think about God. और 5 मिनट आप जल्दी उठकर परमेश्वर के साथ वो समय को आप बिता सकते The हैं। whole day will be a joyous day. और आपका जो पूरा दिन जो है वो आनंदमय दिन आपका रहेगा। I can focus that first thing, that first thought can focus on Christ. और आपका जो पहला विचार जो है, पहला समय जो आप देते हैं वो केवल परमेश्वर की ओर आप केंद्रित कर सकते हैं। And God can change my life. और केवल परमेश्वर है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। There's one more verse. Uh, Brother Victor was sharing about. भाई विक्टर ने इस वचन को बताया था। It was from Matthew chapter 11 and verse 12. और मत्ती 11 उसका 12 वचन। It speaks from the days of John the Baptist until now. The kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। Now it speaks about my love or my strive to be with God. That am I really like violent? You can say, like, really pressing hard towards it. और क्या मैं परमेश्वर के साथ होने के लिए बल पर अपना पूरा प्रयास करता हूं उसके संग रहने के लिए, Or any other things are pressing me down. और क्या अन्य चीजें जो मुझे नीचे दबा रही है। There's one more verse where when the disciples asked Jesus, which is the most important commandment of all. और दूसरी जगह पर शिष्य यीशु मसीह से पूछते कि सबसे मुख्य आज्ञा क्या है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। If you read Mark chapter 12 and verse 29 and 30. Mark chapter 12, मरकुस उसका 12 अध्याय 29 and 30. 29 और 30 वचन। It says, and Jesus answered, the foremost is, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। तो अपने प्रभु परमेश्वर अपने सारे मन से, सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। Jesus says only one God. और यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर एक ही प्रभु है। There are no many gods you can go and to worship to. और बहुत सारे अन्य प्रभु नहीं है या परमेश्वर ने जिनकी आप जाकर आराधना कर सकते हैं, वैसा नहीं है। But when I come to my life, I make other many gods, like my my ambition or my work or my family might also be, or somebody. I make these more important gods than my main God. और कई बार जब मैं परमेश्वर के पास आता हूं तो मेरा जो एम्बिशन, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे काम की जगह या मेरे परिवार हो सकता है, परमेश्वर से अधिक उसको मैं महत्वपूर्ण समझने लग जाता हूं। But Jesus always says there's only one God, one God. और परमेश्वर कहता है कि यीशु ने कहा कि केवल परमेश्वर एक ही प्रभु है। And how do I love that one God? और उस एक परमेश्वर को हम कैसे प्रेम कर सकते And हैं? I love Him with all my heart, all my soul, all my mind, and all my strength. और अपने सारे मन, सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि, सारे शक्ति से हम उसको प्रेम कर सकते हैं। If you say about loving God with all my strength, और यहाँ पे अपने सारे बल से, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करने के संबंध में, whereas when it comes to a place where I have to choose certain things, और लेकिन ऐसे एक स्थान पर जब हम आते हैं जहां पर हमें चुनाव करने की जरूरत होती है, I'll give my total strength, my total love to God. I won't choose the other part. I'll only choose God. और वहां पर आकर मैं अपना संपूर्ण प्रेम जो है वो परमेश्वर को पूरी तरह से दे देता हूँ, सारा चुनाव उसके हाथों में दे देता हूँ। But it is place where like I'm humiliated, but God He's giving glory. I choose the glory of God. और ऐसे एक स्थान पर होते हैं जहां पर हम अपमानित किए जाते हैं, पर वहां हम परमेश्वर को महिमावंत करते हैं। If I where certain parts where I have to choose between money or other things, I choose God. और जहां हमें पैसे और परमेश्वर के बीच में चुनाव करना होता है, हम परमेश्वर को वहां चुनते हैं। This thing is about choosing God, loving God. I find Him so precious that I want to choose Him and Him only. जहां परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का चुनाव करते हैं, इतना बहुमूल्य परमेश्वर को समझते हैं, उसको हम चुनते हैं। The Bible speaks about two. One is merchant finding a fine pearl.
और दो दृष्टांत में बाइबल का वचन यहाँ पर हमको बताता है कि एक व्यापारी जो है उसको एक मोती जो अनमोल मोती होता है वो उसको मिलता and the है farmer उसको, finding this treasure in this field. और दूसरा एक जो होता है खेत के अंदर उसको एक खजाना मिलता है। In both cases, they say both sold whatever they had, everything they had, they sold to get that treasure or get that fine pearl. और वहां पर लिखा गया है कि दोनों ही उदाहरण के अंदर उनके पास जो भी था वो सब कुछ बेचकर वो जो खजाना जो अनमोल मोती उन्होंने प्राप्त किया था उसको प्राप्त करने में लग जाते हैं। I don't want anything, but if I have to sell everything, I'll sell everything. But मुझे I want that treasure, I want that fine pearl. और मुझे कुछ भी पता नहीं, अगर मुझे सब कुछ बेचना पड़े तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वो अनमोल मोती वो खजाना जो है मूल्यवान वो मुझको चाहिए। It's like fighting, like selling is fighting, selling everything to get that thing. जैसे कि एक बलपूर्वक हम सब कुछ छोड़ने के लिए बेचने के लिए तैयार हो जाए इस एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए। But here is comes where I have to find Christ, I have to find God as that treasure. और यहाँ पर आकर हमें यीशु मसीह को परमेश्वर को उस खजाने के रूप में हमको ढूंढना है। We read in about in Genesis about Jacob. और याकूब के बारे में उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं जब Like it says about he wrestled a man. You go to verse Genesis chapter 32 उत्पत्ति उसका 32 अध्याय and verse 26. I think so. और 26 वचन। So here it says about he wrestled a man. He says he wrestled a man till daybreak. और यहाँ पे लिखा है कि भोर तक एक व्यक्ति के साथ पुरुष के साथ वो मल्लयुद्ध करता है, लड़ाई करता है। And it's time when this person says, "You leave me," और ये व्यक्ति उससे कहता है कि मुझे जाने दे, but he says he's not. Jacob is not leaving him, लेकिन वहां लिखा है कि याकूब उसको जाने नहीं देता है। and also he broke the socket of this Jacob's leg. और वहां पर उसके पैर के जांग की उस नस को वो हड्डी को छूटता है, But Jacob was not ready to leave him. लेकिन याकूब फिर भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है। I won't leave you until you bless me. और जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। And when he was blessed, then he wrestled God, and he was blessed for it. और वहां पर वो उस युद्ध में वो युद्ध करने के बाद वो आशीषित याकूब होता है। And it was here that he got his name from Jacob to Israel. और इसी स्थान पर याकूब को एक नया नाम मिलता है, याकूब से इसराइल का नाम मिलता है। He was not ready to leave. और वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। God wants us to be like that Jacob. और परमेश्वर हमको भी उसी प्रकार याकूब के समान हमारे जीवन में काम He करना wants चाहता है। us to strive to be closer to him. He wants us to come closer to him. और वो चाहता है कि हम उसके और नजदीक और करीब उसके आ जाएं। And Bible says that God will give us a new name. और बाइबल में लिखा है कि वो हमें एक नया नाम When he देगा, meets us, he's going to clothe us in white. और वो हमें एक श्वेत वस्त्रों से हमें सुसज्जित करेगा। That is a promise from him. और ये परमेश्वर की ओर से एक प्रतिज्ञा है। But that one fight till the end is I won't give up this life that God has given to me. और एक चीज जो हमें अंत तक करने की आवश्यकता है कि प्रभु मैं अंत तक प्रभु हार नहीं मानूंगा इस एक जीवन में जो तूने मुझे दिया है। God, we are little children to God. हम परमेश्वर के संतान हैं, As we are listening, God loves little children. और हम जैसे हमने सुना कि परमेश्वर छोटे बच्चों से प्रेम करता है। I mean, when you have heard Brother Zach, you were saying when you earlier they used to pray, but we used to pray Lord and God and all. But when now we pray, we can pray as a father, as a daddy. और जैसे हमने भाई जैक से सुना हो कि पहले हम प्रभु परमेश्वर इस शब्दों से परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, लेकिन अब हम उसे हे पिता, हे डैडी, पापा करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। He is a father. वो हमारा पिता है। Father will always, plan and do good things for his children. और एक पिता जो है हमेशा एक योजना बनाता है और हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें ही करता है। He will see that his children excel in every way. और पिता चाहेगा कि उनके पुत्र संतान जो बच्चे जो हर चीज के अंदर आगे बढ़े या उन्नति पाए। Like earthly parents will want that like children going to good schools, studying properly, that when they grow up, they get better jobs or they become a good person, and they earn good salary. और ये संसार के माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में जानना, पढ़ाई करवाना या अच्छी उनको जॉब मिले, अच्छे वो व्यक्ति बन सके, ये सब कुछ वो अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। God has made us his children.
और परमेश्वर ने हमको हमको अपनी संतान बनाया है that we display His glory. ताकि हम उसकी महिमा को प्रकट करें। We can live that life that our lives can show His glory. हम ऐसा जीवन जिए ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रदर्शित हो सके। And He keeps speaking to us, in conferences, in when our daily reading, He keeps speaking to us. और परमेश्वर निरंतर हमसे बात करता है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस के माध्यम के संदेशों के द्वारा हो, प्रतिदिन जो हम वचन को मनन करते उसके माध्यम से हो सकता है। There is a verse in John chapter 4. यूहन्ना 4 अध्याय में एक वचन हम पाते हैं। So John chapter 3, यूहन्ना 3 अध्याय verse 35 and 36. उसका 35 और 36 वचन It says, the Father loves the Son पिता पुत्र से प्रेम रखता है and has given all things into His hands. और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। He who believes in the Son has eternal life. जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। But he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। God has given everything in the hand of Jesus. और परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ कर दिया था। If I believe in Jesus, यदि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ and second, after believe this, I obey also in Jesus. और विश्वास करने के साथ आगे लिखा है कि मैं उसके ऊपर आज्ञा का पालन भी मैं करता हूँ, Then I have eternal life. तब मेरे पास अनंत जीवन पाया जाएगा। And God can do a work in me. और वो परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर उस काम को करेगा। And that's why when Jesus says in 11:28, come to me, I can give you life. और यीशु कहता है मत्ती 11:28 के मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Like, come to me who are weary and heavy laden, and I will give you rest. He can give rest to our souls. और वही है जो हमसे कहता है कि बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वही हमको वो विश्राम दे सकता है। He can teach us to lead this life. और वही हमको सिखा सकता है इस जीवन को कैसे हम आगे बढ़ाएं। That's why he says, learn from me. इसलिए कहता है मुझसे तुम सीखो, I am humble मैं नम्र और दीन हूँ and gentle in heart. और मेरे हृदय में मैं दीन हूँ। There's one more learning for me from the conference. और कॉन्फ्रेंस के अंदर और एक बार जो मैंने सीखी वो ये थी, It's sorry. Before one example I'm going to give you. It's there are certain things that we want to buy. और कुछ चीजें जब हम खरीदना चाहते हैं, Say example, you want to buy a car जब हम कार खरीदना चाहते हैं or say a big TV, और एक बड़ा टीवी यदि हम खरीदना चाहते हैं and we don't have that money to buy those, particular और car यदि- or that TV. और कार या वो टीवी खरीदने के लिए यदि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं We always and we want it really badly. और हमें बहुत ही वो चाहिए रहता है We going for installments. और हम उसके लिए इंस्टॉलमेंट में लोन लेकर इंस्टॉलमेंट के लिए We go जाते for हैं loans. We blindly sign the form of the loan and you pay the installment with interest. और वहाँ पर आप एक बड़े से फॉर्म होता है उसको आप साइन कर देते हैं, वहाँ पर जो उसके इंस्टॉलमेंट्स होते हैं उसके ऊपर क्या ब्याज होगा सब कुछ वहाँ पे उसके ऊपर आप साइन करते हैं। But even if my salary is meager, but I make it a point that like I bought this thing, but I have to pay that installment with interest. So that money, anyhow, I have to gather and pay that amount monthly. और मेरे तनख्वाह के साथ साथ जब मुझे पता होता है कि मुझे हर एक उसकी किश्त देनी होती है तो इंस्टॉलमेंट के साथ मेरे सैलरी से उन पैसों को निकाल कर कि उस बात के लिए मुझे उस इंस्टॉलमेंट को देना है। I put that pinch in my family, in my life, this thing, my earning or my spending, but I see that installment is paid. और मैं देखता हूँ कि उस कमी को मेरे सैलरी में मेरे परिवार में करूँ और वो पैसा जो है उसका इंस्टॉलमेंट के अंदर में हर महीने मैं उसका भुगतान करता रहूँ। Because I have bought something which I need and I'm ready to pay for it. और क्योंकि मेरी कुछ ज़रूरत थी उसके लिए मैं अभी देने के लिए पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ। So I can table myself. Sometimes I bought once I bought a costly mobile phone. I bought it in installments. और एक बार मैंने एक कॉस्टली एक मोबाइल लिया और मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया It was not a necessity, और वो मेरे लिए आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं थी but my love for that phone or that particular thing was I wanted to buy it. क्योंकि मेरा प्रेम उस फोन के प्रति इतना ज़्यादा था जिसको मैं खरीदना चाहता था। Same comes to my godly life. और वही मेरे आत्मिक जीवन के लिए ईश्वरीय जीवन के लिए भी लागू होता है। Am I ready to pay a price to
live this godly life? और क्या मैं एक ईश्वरीय आत्मिक जीवन जीने के लिए कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं? God, I want to be with you. I'm okay. Anybody does anything to me, I am ready to take all those things. I am going to pay the extra cost, the और extra interest, but I want to be with you. प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, लोग मेरे साथ कुछ भी करें, लेकिन प्रभु मुझे किसी भी कीमत पर, कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़े प्रभु, पर मुझे प्रभु तू चाहिए। No, that's the thing. So it's so easy to fall in for the world, but when it comes to compare to God, sometimes I go down. I would say we or you, but I go down somewhere. और कई बार संसार की बातों के लिए हम कितना अधिक चाहत रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में आता है तो मैं कितना उसमें नीचे जाता हूँ। I was praying, God, let that be opposite. और मैं यही करता हूँ कि प्रभु उसका विपरीत मेरे जीवन में होने पाए। Let those things not be important, but you be important. I'm going to pay that price for you, not for these things. और संसार की बातें मेरे लिए महत्वपूर्ण ना हो प्रभु, उसके लिए कीमत ना चुकाओ, लेकिन प्रभु उसके विपरीत तुझसे प्रेम करके मैं तेरे लिए कीमत चुकाऊं प्रभु। There's one more example. I'll give example from my life. Once, there was one share that was, in the market, share market. और एक शेयर मार्केट के बारे में अपने उदाहरण से मैं बताऊंगा। The share was going for a price of 3 rupees 54 paise. और 3 रुपए या 54 पैसे इतने शेयर के ऊपर वो चल रहा था। And within a week or so, it went from 3 rupees to 3 lakh rupees. और एक सप्ताह के अंदर वो 3 रुपए से 3 लाख 3 lakhs, yeah. 3 लाख रुपए की कीमत पर वो जो शेयर जो है शेयर बाजार का पहुंच गया। So one thought in my head, और एक विचार मेरे मन में आने लगा, God, wish I had 100 shares with me. और मैं काश वहां पे 100 मेरे जो शेयर है वो ले लेता तो कितना ज्यादा पैसा I जुड़ would पाता। have 33 crores with me now. और तो इतने 30 करोड़ हो जाते अभी तक तो। So easy to get these things in the head, no? और हमारे मन में कितना आसान होता है इन सारी बातों को, इन हिसाब किताब को लगाना हमारे मन में। And Bible says, like when Satan came, Satan tempted Jesus, but tempted him where? In his mind. और जब शैतान यीशु मसीह के पास आता है उस मरुभूमि के अंदर, मन में यीशु मसीह की वो परीक्षा करता है। And when these things come to our head, we can also see how we are. We can judge our own selves. और जब ये विचार हमारे मन में आते हैं तो हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हमारे मन के विचार हम कैसे हैं। Second example, like दूसरा उदाहरण दूंगा। my car now is now gone 8 years old now. और कार जो है 8 साल पुरानी है। So every time I see another car, wish I want to buy this car. और जब मैं नई कोई गाड़ी देखता हूँ तो मेरे मन में विचार आता है कि हाँ मैं काश ये गाड़ी खरीद पाऊँ। What is the cost of the good car now you get? और वो अच्छी गाड़ी खरीदने का कॉस्ट क्या आता है? 20 lakhs. 20 लाख रुपए। Sorry, I can't, and then again I calculate, I'll take loan, I'll pay installments and this and that. फिर मैं उसके बाद फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ ये शायद नहीं हो पाएगा, फिर उसको लोन के बारे में सोचता हूँ, उसकी इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, ब्याज कितना भरना पड़ेगा उसका। But one thing in this conference by Zach was spoken, is saying that all his life he had that one scooter with him. और भाई जैक के संदेश में हमने कॉन्फ्रेंस में सुना कि उसके पूरे जीवन भर उनके पास एक स्कूटर था। But that scooter met the need that he had. और वो स्कूटर के द्वारा उनकी जो जरूरत थी वो जरूरत उनकी पूरी हो गई, प्रभु He ने had पूरा to किया। travel, everything was, his need was met. और जहां कहीं उनको ट्रैवल करना था, उनकी जरूरत जो थी उस स्कूटर के माध्यम से पूरी परमेश्वर ने की। Right now, I go to work, I come here, whatever. I have got a vehicle. My need is met. और चाहे मैं काम पे जाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, तो उस वाहन के द्वारा मेरी जरूरत पूरी प्रभु करता है। But like Brother Victor was speaking, he said, my time has not come, like और same भाई thing. विक्टर ने वहीं पर बताया था कि जब ऐसी सारी चीजें प्रलोभन आते हैं तो उन्होंने कहा था कि मेरा समय अब नहीं आया है, Buying a plot of land और एक जमीन खरीदने का समय, or buying something, और कुछ नया कुछ खरीदने का समय। but he's saying, well, we can be like this, can say, my hour is not yet come. लेकिन हम यीशु के समान बन सकते हैं कि मेरी घड़ी या मेरा समय अभी तक नहीं आया है। That is not the need of this time. और अब ये घड़ी या ये समय की आवश्यकता या जरूरत वो नहीं है। What is my need of this time? और अब इस घड़ी की, इस समय की आवश्यकता मेरी क्या है? I find that goodness of God in my life. और परमेश्वर की भलाई को मेरे जीवन में मैं ढूंढूंगा। I find His working in my life. मेरे जीवन में परमेश्वर जो काम कर रहा है उसको मैं खोजूंगा। Coming to that, the share price getting 33 crores. और जो शेयर के वापस लौटूंगा, जो शेयर जो 33 करोड़ तक बनने वाला था, Or getting this 25 lakh rupees का car or 20 और rupees का car. जो 20 लाख का कार खरीदने के संदर्भ में मैं बात कर रहा था। Think about how much time I have got, say 60 years in this और life. सोच के देखिए कि शायद मेरे इस संसार के ऊपर, धरती के ऊपर 60 साल मेरे पास है। This money will give me ease in life. और ये पैसा जो है शायद मुझे एक आराम वो मुझे कंफर्ट देगा।
This car may give me ease in my life, अब मेरे ये कार जो है मुझे थोड़ा सा आराम देगा इस संसार के अंदर, but these two can't give me ease in my spiritual life. लेकिन ये दोनों ही चीजें, चाहे वो शेयर हो या कार हो, मेरे आत्मिक जीवन के अंदर कोई आराम मुझे नहीं दे सकता। Like only God can provide that peace in my life. केवल परमेश्वर ही है जो वो शांति मेरे जीवन के अंदर पूरा कर सकता है। Right now I am good, like say I'm now 55 years. If another say 15 years more, और अभी मैं 55 साल का, और 15 साल यदि परमेश्वर मैं जीता हूँ, I won't be able to drive a car. I won't be able to drive that car. और शायद मैं वो कार को चला भी नहीं पाऊंगा I उतना, have to be dependent on somebody else to take me in that car. और मुझे शायद किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ेगा कि भाई मुझे कहीं और इस कार के द्वारा लेकर जाओ। No. So all we all know all these earthly things are here, going to be here, and it's going to finish here only. और हम सभी जानते हैं संसार की बातें जो है, इस पृथ्वी की बातें यहीं की है और यहीं पर वे रह जाएगी। And that's why we heard in the conference to be content with what we have. इसलिए कॉन्फ्रेंस में हमने यही सीखा कि जो कुछ हमारे पास में है उसमें हम संतुष्ट रहना सीखे। We got a place to stay. हमारे पास रहने के लिए एक जगह है, We got clothes to wear, हमारे पास कपड़े हैं पहनने के and we लिए, got food to eat. और हमारे पास खाने के लिए भोजन है। That is more than the requirement of there's nothing more than through this that we need. और हमारे पास हमारी जरूरत से ये ज्यादा है, और इससे अधिक हमको क्या जरूरत हो सकती If है। you read about the old times when the Israelites they were out of Egypt, 40 years they were roaming around. और पुराने नियम के अंदर जब हम पढ़ते हैं, इजरायली जब मिस्र से बाहर निकलते हो 40 साल तक मरुभूमि के अंदर वो जाते हैं, It speaks there that their clothes didn't worn out. उनके बारे में लिखा है उनके कपड़े नहीं पुराने नहीं हुए थे, The sandals also, whatever they're wearing, they also worn out. They were same as it is. और जैसे उनके जो सैंडल, जो उनके जूते जो थे वो भी नहीं फटे थे या पुराने नहीं होते, जैसे थे वैसे ही थे। God took care of all those things. और परमेश्वर ने उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया। So that's why I said, look at God. He provides for this little birds of the air. How then He will not look for us? और देखे कि परमेश्वर कैसे छोटे छोटे जो पक्षी आसपास हम देखते हैं उनको वो पूरा करता है, तो वो हमारे लिए क्यों ना पूरा करेगा। One more part is about forgiveness. और एक और चीज जो हमने सीखी वो है क्षमा के बारे में। Jesus speaks about in this prayer example that He gives. और प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने एक वहाँ पे हमको सिखाया है। It says about forgiving, God forgiving us as we forgive our debtors. और जैसे हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं प्रभु, वैसे तू हमारे भी अपराधों को क्षमा कर। I was thinking about my life, like it's so nice to hear, like kind of asking God for forgiveness. But when it comes to my side, am I forgiving others? और जब परमेश्वर से क्षमा मांगना कितना अच्छा मुझे लगता है, लेकिन मेरे जीवन के संदर्भ में बात होती है तो क्या मैं अन्य लोगों को क्षमा करने के लिए इच्छा रखता हूँ? For me, asking forgiveness from God is grace. और परमेश्वर से हम मांगते हैं कि प्रभु तू हमें माफी दे, तू हमें अनुग्रह दे। But forgiving others is my right. लेकिन forgiving others Is my right. और लेकिन अन्य लोगों को क्षमा करना, ये मैं लगता है कि ये मेरा एक राइट है, मेरा हक है। I will know because this person has something done very bad to me. I won't forgive him. और मुझे लगता है कि हाँ, मेरे पास वो निर्णय है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरा नुकसान किया, इसको मैं क्षमा करूं या नहीं करूं, मेरा निर्णय है ये। So easy to know, like when I go and ask, it's easy for me to ask, but when I have to give something, it's not easy to give. और जब मैं मांगने की बात आती है परमेश्वर से, कितने अच्छे से परमेश्वर से अनुग्रह मांगता हूँ क्षमा के लिए, जब उस क्षमा को देने की बात आती है अन्य लोगों के बारे में, तब मैं नहीं दे पाता हूँ। No, God does not want us to be like that. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे लोग बने। We will read that same verse in Matthew chapter 6. मत्ती 6 में हम पढ़ते हैं, 12. Verse 14. वचन 14। For if you forgive men for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। And verse 15, but if you do not forgive men, then your Father will not forgive your transgressions. वचन 15, पर यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। There's a condition out here, no? और यहाँ पे एक शर्त देखते हैं, If I forgive others, then God will forgive me. शर्त यह है कि यदि हम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करेंगे तब परमेश्वर हमारे अपराधों को भी क्षमा करेगा। So when I
praying to God, God, let this be written in my heart that I will never forget this. और प्रभु से मैं यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे हृदय के अंदर इस बात को लिखी जाए और मैं इसको कदापि ना भूलूं। Like God will only forgive me if I forgive others also. और यदि मैं मनुष्य के अपराध क्षमा करूंगा तभी परमेश्वर मेरे अपराध को भी क्षमा करेगा। I will love God, like, and I'll obey His commandments. और तब मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। At my office, there are many certain things happening. Like the new people coming in, and they're trying to dominate certain things. और मेरे ऑफिस के दफ्तर के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। कुछ नए लोग आते हैं बाहर से और वो बहुत ही अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं, अधिकार दिखाने की कोशिश करते हैं। Some are placed in authority, कुछ लोग उसमें से अधिकार के अंदर भी है, ऊंचे पद पर। but Bible says you should submit to your authority. लेकिन बाइबल में लिखा है कि अपने अधिकारियों की अधीनता में अपने आप को लाना है। But submitting to the authority becomes very hard. और लेकिन बहुत ही कठिन हो जाता है ऐसे अधिकारियों के अधीनता में अपने आप को लाना। There's situation where you know that something is going to go wrong, and you tell a certain person that no, this is wrong. और आपको पता होता है कि आगे कुछ कुछ चीजें जो है वो गलत होने वाली है और उस व्यक्ति से आप उनसे कहते हैं कि ये गलत है या ऐसा कुछ गलत होने वाला है। I know that when they don't listen, और जब वो आपकी बात को नहीं सुनते हैं then you get that anger in your heart. I'm telling you, still you are not listening. और This is going to happen. और ये हमारे अंदर एक क्रोध को लेकर आता है कि मैं तुमको कह रहा हूं भाई ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर भी तुम नहीं सुन रहे। ये क्रोध को, गुस्से को लेकर आता है। I thought I was right in these areas, और बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही हूं, but God allowed those situations where He could break me. लेकिन परमेश्वर ऐसी अनुमति परिस्थितियों की मेरे जीवन में देता है कि जहां वो मुझको तोड़ सके। Okay, whatever is said and done, things going to happen, or right or wrong, whatever it is, but submitting to the authority. लेकिन जो भी चाहे, अच्छा है बुरा होना है जो भी है वो होगा, लेकिन वहां पर उस अधिकारियों की अधीनता में अपने आप को समर्पित करना। I can tell them the certain thing in a Christ-like manner. और उनको कुछ बातें मैं मसीह के समानता में आकर मैं उनको बता सकता हूं, I speak to them in my manner. लेकिन उनको मैं अपने तरीके से बात करता हूं। Speaking in Christ-like manner and my manner is totally different. और ये दोनों में अंतर है, जहां पर मसीह के समान मैं उनसे बात करता हूं या मैं अपने तरीके से बात करने की कोशिश करता हूं। I came to know God, I don't have that Christ-like manner in me. और मैं इस बात को मैंने देखा कि प्रभु वो मसीह के समानता में प्रत्युत्तर देना वो मेरे पास नहीं है। I don't have that submissive life in me. और मेरे अंदर वो अधीनता में अपने आप को सौंपने का जीवन मुझ में नहीं है प्रभु। See, if I can't submit to a normal authority, I can't be submissive to God also. और एक सामान्य अधिकार जो हमको इस संसार में है उसकी अधीनता में यदि मैं नहीं आ सकता तो मैं परमेश्वर की अधीनता में भी अपने आप को नहीं दूंगा। God is testing me in small areas. और ये छोटे छोटे चीजों के अंदर परमेश्वर मेरी परीक्षा करता है। You heard about Brother Victor speaking about Jesus, give an example of Jesus. और भाई विक्टर ने यीशु मसीह का एक जगह पर उदाहरण दिया। 30 years that he lived, 30 साल तक उसने जीवन जिया। God was happy with those life, and then he said, my son, no, he was most pleased with. और जहां पर देखते कि 30 साल तक यीशु मसीह ने जीवन जिया और वहां पर अपने पुत्र यीशु मसीह से प्रसन्न होकर गवाही देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। Because that life Jesus lived was pleasing to the Father. और ऐसा जीवन यीशु मसीह ने जिया जो पिता को प्रसन्न करने वाला था। But one more last part where I have come to is about Victor speaking about Philippians chapter 3 and verse 18 and 19. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 18-19 से भाई विक्टर ने जो बात किया था। It speaks about verse 18 says, for many walk whom I have often told you and now tell you weeping that they are enemies of the cross of Christ. अनेक लोग ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर करता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। Whose end is destruction, whose God is their appetite, उनका अंत विनाश, उनका ईश्वर पेट है। and whose glory is in their shame, who set their minds on earthly things. वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। Like if you read, this verse, the end part of the verse, you say the base of the verse, end of the verse, और वचन के अंत भाग में यदि हम पढ़े तो वहां लिखा who है, set their mind of earthly things. और ये लोग ये ऐसे हैं जो पृथ्वी की वस्तुओं पर अपने मन को लगाए रहते हैं। When you become an enemy of the cross of Christ,
और कैसे हम मसीह के क्रूस के बैरी या शत्रु बनते हैं? when I set my mind on earthly things. जब मैं पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर, उन चीजों के ऊपर अपने मन को लगाता हूं, तब I'll be happy with my appetite. I'll be happy with my self life. अपने स्वयं के जीवन से, अपना जो पेट, अपनी भूख जो है, उससे मैं संतुष्ट रहूंगा। I'll be just caring about my own self. अपने आप को ही, अपने स्वार्थ को लेकर हम चलते रहते हैं, Nothing will be important to me. और मेरे लिए कोई अन्य बातें महत्वपूर्ण नहीं होगी। No. So I can be that enemy of God. और तब मैं परमेश्वर का शत्रु बन जाता हूँ। There was verse in Second Thessalonians, where it says, the people who did not believe, God allowed them to be deluded by a spirit, और दूसरे evil spirit. थिस्सलुनीके में हम इस वचन को पढ़ते हैं कि जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में एक भरमाने वाली, धोखा देने वाली आत्मा को अनुमति दिया। What deluding spirit? That to think what they are doing is right. वो भरमाने वाली आत्मा क्या थी? कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो धोखा। The living that they are living is right, कि उनका जो जीवन है वो सही जीवन जी रहे हैं, but it is totally opposite. They are living a wrong life. लेकिन वास्तव में वो तो एक गलत जीवन जी रहे हैं। But because they did not accept the truth, God allowed them to go that way. और क्योंकि सत्य को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, इसलिए परमेश्वर अनुमति देता है उनको अपने रास्ते पर जाने के लिए। Like, pray that God will help us, that we be in that hedge that's surrounded that God has made. We be in that place. और प्रभु हमारी सहायता करे, जो बाड़ा, जो सीमाएं परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, उसके भीतर ही हम पाए जाए। And the last part will can speak to young people also. One thing, but I think Victor was speaking about of Acts about the eunuch. और यहाँ पर जो जवानों से भाई विक्टर ने बात किया था कि वो खोजे के बारे में, जो प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं उसके बारे में। And I want to share what Brother Victor said. I want to share with the young. अच्छा, मैं उनसे आज बात करना चाहता हूँ उस संदर्भ में। So like you're speaking about this eunuch, he was sitting and he was reading the book of Isaiah, और वहां पर वो खोजा जो था, वो यशायाह नबी की पुस्तक बैठकर पढ़ रहा था। and he was not understanding what he's reading. He's going on reading, but he's not knowing what he's reading. वो पढ़ तो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या पढ़ रहा है। And we says the Spirit of God spoke to Philip and he sent him to the eunuch. और वहां पर फिलिप्पुस जो है, वहां पर उसको पवित्र आत्मा जो है वो उस खोजे के पास भेजता है। And when Philip went and met him, and he asked, "What are you reading?" He's saying, "I'm reading this." And he told him, "Do you understand what you're reading?" और फिलिप जाकर उसके पास पूछता है कि क्या जो तू पढ़ता है तो क्या उसे समझ पा रहा है? He says, "No, but somebody should be there to teach me to know what I'm और reading." वो खोजा उससे कहता है कि कोई आकर मुझे जब तक न समझाए मैं कैसे समझ सकता And हूँ? Philip speaks to him. और फिलिप उससे बात करता है। Same thing, like when we read the word of God, sometimes we don't understand certain things. और जैसे प्रभु के वचन को जब हम कई बार पढ़ते हैं, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। God has given us the Holy Spirit. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, He'll make us understand things that we read. और जो हम पढ़ते हैं परमेश्वर हमारी सहायता करेगा पवित्र Jesus आत्मा के द्वारा कि हम उस वचन को समझ सके। Jesus says, "I'll give you a helper. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, He will remind you of the things that are spoken. और जो बातें मैंने कही हैं उन बातों को वो स्मरण दिलाएगा। He'll help us to live that Christ-like life." और वो यीशु मसीह की समानता का जीवन जीने में वो हमारी सहायता करेगा। May really God help us. प्रभु हमारी सहायता करे।